नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी यूपी आरओ के लिए, आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है, जिसमें हमने टेस्ट कवर कर लिए थे। 13 हमारे कंप्लीट हो गए थे। टेस्ट नंबर 14 चल रहा था। 14 में भी हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन देखे थे और पार्ट 2 में भी हमने 50 क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। और थर्ड पार्ट हम शुरू करेंगे, पार्ट थर्ड, जिसमें हम देखेंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट हैं। इन दोनों के जो लिंक हैं वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 101 से लेकर 140 तक। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने स्थानीय निकाय लोकपाल के निर्माण की सिफारिश की? ऑप्शन ए है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड ऑप्शन है दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी है अशोक मेहता समिति। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए, स्थानीय निकाय लोकपाल के निर्माण की जो सिफारिश की थी वो की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि हम बात करें कब आया था, 5 जनवरी 1966 को, 5 जनवरी 1966 में स्थापना हुई थी। किस उद्देश्य से हुई थी? भारत की सार्वजनिक शासन प्रणाली की जांच करना और उसकी सिफारिश करना, ठीक है। भारत की सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली की जांच करना और सुधारों की सिफारिश करना, सुधारों की सिफारिश करना, ठीक है। यदि बात करें हम द्वितीय प्रशासनिक आयोग सुधार आयोग की, तो ये कब स्थापना हुई थी? ये हुई थी 31 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक शासन प्रणाली को सार्वजनिक शासन प्रणाली में सुधार के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करना था। सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली क्या रूपरेखा तैयार करना था। यदि बात करें बलवंत राय समिति की, बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? ये आई थी आपके 1977 में आई थी, 1977 में आई थी, ठीक है। किससे संबंधित है? बलवंत राय 1957 में आई थी, 1957 में आई थी। अशोक मेहता आई थी 1977 में, ठीक है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करना और मजबूत करना था इस सभी अशोक समिति का उद्देश्य। पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करना और मजबूत करना। पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करना था।
और ये भी आपकी बलवंत राय भी किससे संबंधित है, पंचायती राज से, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जून 2023 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा नई दिल्ली में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इस पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। गलत कथन बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है, पुरस्कार के दौरान राष्ट्रपति ने जल संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन के शुभांकर पीहू पर एक एनिमेटेड लघु फिल्म लॉन्च की। सेकंड है, तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले की जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायतों को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थर्ड है, पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में प्रदान किया गया था। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा गलत होगा। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और उपरोक्त सभी। बताइए क्या राइट होगा। देखिए, पुरस्कार के दौरान उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए एक राष्ट्रीय जल मिशन के शुभांकर पीहू पर एक एनिमेटेड फिल्म लॉन्च की। ये आपका सही है, लेकिन इसमें पूछा है गलत। ठीक है, तो इसको निकाल दो पहले को। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? यदि हम पहले को निकाल देते हैं, इसको ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिक्स से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है, अंकटाड के अनुसार ब्रिक्स अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉकों में से एक है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 1/4 से अधिक दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। सेकंड है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान शहर में आयोजित किया जाएगा। और थर्ड है, मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बन गया है। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, अंकटाड के अनुसार ब्रिक्स अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉकों में से एक है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 1/4 से अधिक दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपका ऑप्शन ठीक है। सेकंड है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान शहर में आयोजित किया जाएगा। ये भी सही है। और आपका थर्ड है, मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया। ये भी आपका सही है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। ठीक है। यदि ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? यदि हम बात करते हैं ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 2009 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? यदि उद्देश्य की बात करें तो विश्व के प्रमुख विकासशील देशों को एक साथ लाना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनको आवाज़ उठाना। विश्व के प्रमुख विकासशील देशों को एक साथ लाना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर
अपनी आवाज़ उठाना था, अपनी आवाज़ उठाना था। ठीक है। यदि बात करें इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। कौन कौन से हो गए? पहला है ब्राज़ील, दूसरे की बात करें तो रूस, तीसरे की बात करें तो इंडिया, भारत, और ठीक है सी से आएगा आपका चीन, और एस से आएगा साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। यदि बात करें हम अंकटाड की, यदि हम बात करते हैं अंकटाड की, अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1964 में। स्थापना कब हुई थी? 1964 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय जेनेवा में। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना। व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की, इसकी स्थापना कब हुई थी? यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, 21 जुलाई 2015। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय है इसका शंघाई में। मुख्यालय कहाँ है? शंघाई यानी कि चीन में है। ठीक है। इसका गठन जो होता है वो ब्रिक्स देशों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन SCO से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट है तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान SCO का सदस्य नहीं है, और सेकंड है SCO के 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान आधिकारिक तौर पर 9वें सदस्य देश के रूप में SCO में शामिल हो गया। ऑप्शन थर्ड है SCO परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों की अगली बैठक 2024 में कजाकिस्तान गणराज्य में होगी। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में? वही ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट होगा। देखिए तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान SCO का सदस्य नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है। SCO के 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान आधिकारिक तौर पर 9वें सदस्य देश के रूप में SCO में शामिल हो गया, ये सही है। और SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक 2024 कजाकिस्तान में होगी, ये भी सही है। आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, 3। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करंट के क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट आ जाएंगे ऑप्शन पे। ठीक है। चलिए रिबोर्ड कार्यक्रम जून 2023 में खबरों में था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग निम्नलिखित में से किस संगठन की एक संयुक्त पहल है? तो किसकी पहल है? वो है आपकी विश्व बैंक की। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है जून 2023 में ऊर्जा पारेषण सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 67 थी। रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? वो की गई थी विश्व आर्थिक मंच
CCEF के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जून 2023 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों का उपयोग को कम करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी? तो किस योजना को मंजूरी दी थी? वो दी थी PM प्रणाम को। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जून 2023 में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक पहली वॉशिंगटन DC के बाहर किस देश में आयोजित की गई थी? तो किस देश में आयोजित की गई थी? वो की गई थी ब्राज़ील में। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जून 2023 में किस भारतीय लेखक ने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक नई पुस्तक लिखी? कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रूपा पाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जून 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 41। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के मुताबिक भारत ने पिछले साल की रैंकिंग से 8 स्थान का सुधार किया है। और सेकंड है, रिपोर्ट 4 प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक अंतर को मापती है और आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और अस्तित्व और राजनीतिक सशक्तिकरण। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नई पीढ़ी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? वो है आपकी सरमत रूस से। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जून 2023 में किस राज्य में सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया था? वो किया गया था तेलंगाना में। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को ने भारत में उत्पादित दुनिया के पहले नैनो यूरिया का निर्यात किस देश को शुरू कर दिया? तो किस देश को शुरू कर दिया? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, USA को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जून 2023 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार किस शहर को 2023 के लिए दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर नामित किया गया था? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वियना। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के गौल जिले में डिजिटल शिक्षा परियोजना पूरी कर रहा है? कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, श्रीलंका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने दक्षिण कोरिया के बुसान में किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता? इसमें हो जाएगा आपका ईरान। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है, कौन सी संस्था भारतीय रेलवे के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग प्रणाली विकसित कर रही है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, खड़गपुर। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेड इन इंडिया अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया? कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। इसमें हो जाएगा आपका गुजरात, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री 4 जुलाई को पुट्टुपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। यह किस राज्य में स्थित है? इसमें हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत आर्टेमिस समझौते पर 27वां हस्ताक्षर बन गया है। आर्टेमिस समझौता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए मिशन, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो कौन सा किया गया है? ई-सारस, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारी सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी? झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका सहकारी सैनिक स्कूल, इसमें होगा आपका गुजरात, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने विशाल क्षेत्रों पर हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का त्वरित पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की? कौन सा सही होगा इनमें? लखनऊ पुलिस, दिल्ली पुलिस, भोपाल पुलिस, चेन्नई पुलिस। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चेन्नई पुलिस। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर को 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो किसको किया गया था? वो किया गया था ललियान ज्वाला चांगटे, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी महिला कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी? वो कौन बनी है? वो बनी है श्रेयंका पाटिल, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समूह के भीतर भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए SCO सदस्य देशों के साथ भारत के AI आधारित भाषा मंच को साझा करने की वकालत की थी। भारत के AI आधारित भाषा मंच का क्या नाम है? भाषिनी, भाषा तत्व और अभिभाषिणी और समभाषा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें होगा आपका भाषिनी, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए इसमें अधिकतर करंट के क्वेश्चन होंगे और करंट के साथ साथ इसमें कुछ मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने संकटग्रस्त लोगों के लिए भारत का पहला 24/7 चैटबॉट टेली मानस लॉन्च किया है? तो किसने किया है, वो क्या है? जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका जांजीबार, तंजानिया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, चेन्नई और श्रीलंका के बीच पहले नियमित क्रूज यात्री जहाज का क्या नाम है जिसे हरी झंडी दिखाई गई है? इसमें होगा MV एम्प्रेस। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें होगा आपका 126 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है और बी पत्नी से ए का क्या संबंध है? कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मामी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अनम्य आत्मविश्वास का क्या होगा? ऑप्शन है उदासीनता, डर जाना, कायरता, आत्मसंयम। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। आत्मविश्वास जैसा कि नम्य का अनम्यता हो गया, आत्मविश्वास का क्या हो जाएगा? आत्मसंयम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, विषम शब्द का चयन कीजिए। मूंग है, चना है, जौ है, गेहूं है। कमेंट करेंगे, बताएंगे इनमें कौन सा विषम है। देखिए, चना, जौ और गेहूं ये किसकी? रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। और ये मूंग की बात की जाए तो मूंग किसकी फसल है? ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन है, दो संख्याएं x और y तीसरी संख्या z के साथ क्रमशः 20%, 28% कम है, तो संख्या y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है? कमेंट करेंगे और बताएंगे। ऑप्शन है हमारे पास में 8%, 9%, 10% और 12%। देखिए, ये हमारा 20% है, तो 20 को यदि हम 80 करें और इसको 28 है तो इसको हम x हम मान लेते हैं 80, y यदि करें तो ये कितना हो रहा है? 100% होता है ना। जैसे 100% में से हम 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 80। अब ये 78, ये 100 में से हम 28 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 78। y हमने 78 ले लिया है। ठीक है, इन दोनों को कम करेंगे। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 80 माइनस 72, तो कितना हो गया? 8। ठीक है, ये 8 निकल के आया। अब कह रहा है संख्या x से कितना प्रतिशत कम है? तो 8 गुणा 100 बटे 80। ठीक है, 8 से काटेंगे
कितना हो जाएगा 10, और इससे काटेंगे ये 10, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 10%। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, 8% नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीदता है, 5 रुपये में 4 पेंसिल की दर से बेचता है, व्यक्ति को कितना प्रतिशत लाभ होता है? ऑप्शन है हमारे पास में 25%, 20%, 56 सही, 1/4% और 50%। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए 4 रुपये की दर से 4 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीदता है। ठीक, अब 5 रुपये में 4% की दर से बेचता है। यहाँ खरीदता है और यहाँ बेचता है। ठीक है, यदि हमको प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ बराबर करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर गुणा 100। ठीक है, कितना हो जाएगा? देखिए 5 पंजे 25 माइनस 4 चौक 16 बटे 16। ठीक है, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 9/16 करेंगे, 9/16 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको काटें 4 चौक 16, 4 से 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, अब इसको देखेंगे 25 की गुणा करेंगे 9 से, तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल कितने 4, 9 दूनी 18 और 4 22, कितना हो जाएगा 225/4। 4 से काटेंगे 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 56 कुछ आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि AT बराबर 20 है, BAT बराबर 40 है, तो CAT बराबर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास में 80, 30, 60 और 90। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए ए आ रहा है, ए आता है कितने पे? देखिए ए है, ए और टी दे रखा है। AT बराबर दिया है हमें 20। ठीक है, और BAT दिया है हमें 40 और CAT दिया है हमें कितना? CAT हमको बताना है। ठीक है, एक कितने पे आता है? 1 पे गुणा करेंगे, और ये कितने पे आता है? T आता है 20 पे, तो ये 20 ही कम 20, ये 20 हो गया। देखिए BAT है तो B कितने पे आता है? 2 पे गुणा A कितने पे आता है? 1 पे, और ये T कितने पे आता है जैसे कि हमने बात की थी तो 20 पे, तो कितना हो गया? 20 दूनी 40। ठीक है, और यदि ये बात करें हम इसकी, तो कैट की बात करेंगे तो C आता है 3 पे, A आता है 1 पे और T आता है 20 पे, तो 20 दिया 60, 60 ही कम 60, कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा 60 राइट, ऑप्शन हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 7x 21 31 43 में लुप्त x क्या है? ऑप्शन है हमारे पास में 11, 12, 13, 14। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। सात क्वेश्चन मार्क 21 31 43। यदि हम यहाँ 6 जोड़ने की कोशिश करें, यहाँ हम 8 जोड़ने की कोशिश करें, और यहाँ हम 10, यहाँ का अंतर कितना है? 10 का, और यहाँ अंतर कितने का है? 3 में से 1 गया 2, और
3 में से 1 गया 2 और यहाँ कितना बचेगा 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो 7 और 6 13, यदि 13 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है किसी धन का 7/2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 70 रुपये होगा। ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन है 375 रुपये, ऑप्शन बी है 425 रुपये, ऑप्शन सी है 360 रुपये और ऑप्शन डी है 380 रुपये। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देंगे, कितना है 70। देखिए P गुणा 7 गुणा 16 बटे 2 गुणा 3 गुणा 100। ठीक है, यदि इसको करें 2 गुणा 3 गुणा 100 गुणा 70 बटे 7 गुणा 16। अब यदि हम इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा, 7 से इसको काट दो 70 को तो कितना बचेगा 10, और इसको काटेंगे 2 8 16, इसको और काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से इसको काटेंगे 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 15 गुणा 25 कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, 12 25 कम 25 और 2 27 और 10 37, कितना हो जाएगा आपका 375। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का कर्ण क्या होगा। कर्ण पूछा है, ऑप्शन है हमारे पास में 4 17 13 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार प्लस ऊंचाई। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमको निकालना है, आधार कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यदि हम 12 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 बारी हम 144 आएगा और 5 की गुणा करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 4 2 6 और 1। अभी कर्ण का स्क्वायर था तो ये किसका वो होगा वर्ग, तो ये होगा आपका 13 का, 13 की गुणा करेंगे तो 169 होगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हमने देखा टेस्ट नंबर 14 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हैं, जहाँ टेलीग्राम पे करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाती है, करंट के क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को, तो वहाँ से आप क्वेश्चन लगाइए और टेस्ट सीरीज भी लगाइए। ठीक है,
और इसका जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप है बना हुआ, वहाँ से जुड़िए। और यूट्यूब पर डेली के 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं, उनको लगाइए, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं टेस्ट 15 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।